राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ, घर में बचे हुए कुछ पेंट पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि इनका इस्तेमाल कर लिया जाए पहले, क्योंकि मैं सोच रही थी कि नया कलर लेके आऊँ, तब अपने पौधों पे जो गमले रखे हुए हैं उन पे कलर करूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब जो पहले पड़े हुए हैं पेंट, जैसे घर में हम पेंट वगैरह कराते हैं तो कुछ चीज़ें बच जाती हैं और फिर वो रखी रहती हैं। तो आज मैंने सोचा कि पहले बचे हुए पेंट को इस्तेमाल कर लिया जाए, उसी के बाद देखते हैं कि क्या नया लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। तो बस मैं अपनी बेटी के साथ लगी हुई थी। वो ये एक शू रैक है और थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा पहले इसी को पेंट कर लेते हैं। और बेटी मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि बहुत ही भारी था और थोड़ी धूप भी निकली हुई थी। तो धूप का तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बारिश की वजह से बहुत ही नुकसान हो गया है उत्तराखंड में, और जगह जगह बादल फट गए तो बहुत नुकसान हो गया है लोगों का। जानें भी चली गई हैं लोगों की, घर के घर बिखर गए। तो ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि लोग कैसे कैसे कर कर अपना जीवन अपना चलाते हैं और अपना रोज़गार बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं तिनका तिनका जोड़ कर, और फिर पल भर में किसी भी प्राकृतिक आपदा से या किसी भी कारण से वो मतलब बिखर जाए तो कितना दुख होता है। तो बस यही है कि अब बहुत हो गई है बारिश, और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान अब बख्श दीजिए और बारिश मत करिए, और क्योंकि बहुत नुकसान हो गया है। प्रार्थना के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? प्रकृति के सामने तो इंसान मजबूर है। और बस यही प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए और पहले जैसे लोगों का जीवन हो जाए, बिल्कुल अच्छे से चले, सब ठीक रहे। बस यही प्रार्थना है भगवान से। तो चलिए अब फिर हम लग गए अपने काम में। और बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला पेंट बचा हुआ था तो उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो भी चीज़ें ख़राब हो गई है, जो भी ज़रूरत है जिस पर भी पेंट की, तो उस पे जो बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। उसी के बाद देखेंगे कि हम नया पेंट कितना लाना है हमें या कितना नहीं लाना है, क्योंकि ये रखा रहता है और फिर सूख कर ही ख़राब हो जाता है, फिर इसको फेंकना ही पड़ता है। तो मैंने यही सोचा कि पहले इसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। और बच्चे जो है ना, हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं और देखते रहते हैं कि मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उनको भी करना होता है वही काम कि मम्मी पेंट कर रही है या मम्मी सफाई कर रही है या कुछ भी बना रही है, तो उसमें आना होता है, देखना होता है कि हम भी करेंगे हम भी करेंगे। मैंने कहा चलो भाई कर लो, तो कि थोड़ा सा करने दो, थोड़ा सा करने दो पेंट हमें भी। तो छोटी वाली बेटी भी अपनी चांस का इंतज़ार कर रही है कि मेरी भी बारी आएगी पेंट करने की, पहले दीदी कर लेगी फिर उसके बाद मैं पेंट करूँगी। तो कर रही थी बड़ी बेटी पेंट। और बस बच्चे हैं ना, बच्चों का थोड़ा सा यही रहता है कि जब भी मम्मी कुछ काम करने के लिए चलती है तो बच्चों को पहले करने होते हैं वो काम। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो वो कर रही थी पेंट और छोटी वाली बेटी भी उसके पीछे आराम से खड़ी हुई थी कि जब मेरी चांस भी आएगी। तो बस इसी काम में लगे हुए। तो चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो वो छोटी बेटी भी आ गई कि अब मेरी बारी है पेंट करने की। मैंने कहा ठीक है कर लो आप भी पेंट। बस यही होता है कि थोड़ा सा काम का ना ये होता है, जल्दबाजी रहती है कि करने की फटाफट से निपट जाए, लेकिन बच्चे होते हैं ना, मानते नहीं हैं। बच्चों को करना ही होता है कि मेरे को भी करना है पेंट। मैंने कहा ठीक है अब आप भी कर लो। तो धीरे धीरे लगी हुई थी वो और फिर कह रही थी मुझसे कि दे दो, थोड़ा सा और दे दो मेरे को करने के लिए, थोड़ा सा रह गया है। मैंने कहा ठीक है। मतलब गुस्सा तो आता है थोड़ा सा कि एक तो जल्दी हो रही है कि फटाफट से निपटाएं किसी काम को, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त शुरू हो जाती है बारिश। तो अभी धूप निकली थी तो मैंने कहा अगर हम फटाफट से इसको धूप में ही रख कर लेंगे तो ये जल्दी सूख भी जाएगा, क्योंकि जूते चप्पल फिर फैले रहेंगे, ऐसे ही अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यही था। और बढ़िया तरीके से हमारा पेंट हो गया था। जब भी हम कुछ काम करने चलें तो अगर मेहनत करें तो वो काम सफल हो ही जाता है। तो बस हम लगे हुए थे पेंट करने में और फटाफट से लगभग हो ही गया था आधा। और बारिश का भी खतरा हो रहा था कि बारिश ना आ जाए, और बच्चे भी मेरे साथ साथ बैठे रहे वहीं पर, देखते रहे और बीच बीच में बोलते भी रहे कि हमें करने दो। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने कहा फटाफट से मुझे करने दो, मैं इसको निपटा देती हूँ फटाफट से। और बस पीछे बैक साइड रह गई थी तो मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि बस यही चल रहा था कि फटाफट से फाइनल से हो जाए। और हमने
कंप्लीट कर भी दिया इसको। और अब देखते हैं थोड़ा सूख जाएगा, जब तक धूप है उसके बाद हम देखते हैं इसको कहाँ पे सेट करते हैं, क्योंकि अगर बाहर छोड़ दिया इसको तो 100% बारिश ही आएगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अभी ज़्यादा नहीं खुला था। तो बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर कुछ काम करने के लिए अपना, और क्योंकि थोड़ी साफ़ सफाई रह गई थी। ये मेरी क्रॉकरी का सामान रखा रहता है, यहाँ पर रख देती हूँ उठाकर शोकेस में, क्योंकि बच्चे जो है ना छेड़ते हैं सामान, गिरा देते हैं कांच का सामान, क्योंकि ओपन ही ऐसे ही मेरा किचन है, कोई उसमें बॉक्सेस वगैरह नहीं बने हैं, तो बच्चे अपने आप आराम से उसमें से निकालते हैं, तो कुछ चीज़ें गिर जाती हैं बच्चों से। और ये मेरे बहुत ही प्यारे से ये बुद्धा जी हैं। ये मैंने बहुत पहले 10-12 साल पहले, लगभग 12 साल पहले मैंने ये लिए थे, और तब से मैंने इनको ऐसे सजा कर रखा हुआ है। और ये हंसों का जोड़ा बहुत ही प्यारा लगता है। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन वो मैंने एक मेले से लिए थे बुद्धा जी, और वो ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, कम से कम 12 साल हो गए हैं उनको, और बहुत ही अच्छे लगते हैं वो आज भी ऐसे के ऐसे ही। और मुझे चीज़ें संभाल कर रखने की आदत है, पर कई बार होता है ना कि बच्चों के साथ चीज़ें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, तो कई चीज़ों का नुकसान भी हुआ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने ऐसे ही चादर पर रखा हुआ था सामान, तो बड़ी बेटी जब छोटी थी तो उसने चादर खींच दी थी पकड़कर बेड पे से, और वो सामान कांच का जो था उसमें वो टूट गया था। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं उनसे। अब गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार नहीं छोड़िए, छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उनको पता होता तो वो गलतियाँ क्यों करेंगे। और बस मेरा काम लगभग हो ही गया था, मैंने पूरा शोकेस जो है अच्छे से साफ़ कर दिया बढ़िया तरीके से। उसको जो भी डस्ट वगैरह अंदर चली ही जाती है, मतलब कितनी भी हम साफ़ सफाई करें थोड़ी बहुत ही डस्ट जो है अंदर, पंखे चलते हैं और कुछ भी है, मतलब थोड़ा बहुत हो ही जाता है गंदा अंदर से भी। तो मैंने फटाफट से उसको साफ़ कर लिया था, और जो काम हो जाए निपट जाए, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाले हैं, फिर दिवाली भी आने वाली है। तो जैसे कि मैंने पहले बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था, पूरा कपड़े लगा दिए उसमें, दोबारा से उसको उसके नीचे से भी पूरा साफ़ कर दिया था। तो ये थोड़ी सी मदद हो जाती है काम में, कि जब हम पहले जो कोई थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, तो जब हमें त्यौहार के टाइम पे क्लीनिंग करनी होती है तो हमें ये नहीं रहता कि हमें ये भी हटाना है वो भी हटाना है, तो हम फटाफट से ऊपर से ही क्लीनिंग मतलब अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से अगर तैयारी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों के साथ तो मोस्टली हमें पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे देखिए बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हमारा काम पड़ा है या कुछ भी उनसे कहें हम तो। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा समझ आती है इतनी बात कि काम पड़ा हुआ है या त्यौहार है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी बातें समझ नहीं आती। कि चलिए बड़ा बच्चा तो एक बार को समझ जाए, लेकिन छोटे बच्चों के साथ तो आपको पहले से ही तैयारी कर कर चलना पड़ता है। तो बस मैं वही कर रही थी कि थोड़ा थोड़ा सामान जो मेरे से जितना भी हो पाए साफ़ कर लूँ, उसके बाद धीरे धीरे और जो भी रह जाएगा वो कर लेंगे। और बस मैं लगी हुई थी, तो यहीं पर मैंने ये अपने जो कप वगैरह हैं, जो भी है ब्रेकफास्ट के लिए जो बाउल्स होते हैं, वो भी मैंने सब यहीं पर रखे हुए हैं। और बस मैं उसी को लगाने में लगी हुई थी फटाफट से, क्योंकि चैतन्य की तबीयत भी आजकल ख़राब चल रही है, उसको भी फ़ीवर है, तो उसको भी टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा। वैसे तो वो जब उसकी तबीयत ठीक रहती है तो वो खेलता रहता है, और जब तबीयत ख़राब होती है तब ज़्यादा परेशान करता है। सभी होता ही है बच्चों में ना, कि जब तबीयत ख़राब हो जाती है थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ खाते हैं। तो जैसे अब हम लोग ही हैं, हमारे फ़ीवर वगैरह हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसमें हम अगर दवाइयाँ खाते हैं तो हमारा मन एकदम से ना अजीब सा हो जाता है, दवाई खाकर अच्छा सा नहीं लगता। तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता ही होगा, तो वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बस मैं उसको समझाती हूँ, मन गुस्सा भी आता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है गुस्सा करने का, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब है ऊपर से बच्चे की, और ऊपर से हम भी उसे डांटेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो बीच में आ गया था, उठकर सो रहा था, थोड़ा सा उठ गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको ले लेती हूँ, थोड़ा उसको सही लगेगा। क्योंकि बच्चे जब सोकर उठते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है थोड़ा सा मम्मी गोद में लेकर घुमाए, और वैसे तो ये खेलता ही रहता है, लेकिन जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो तब ये थोड़ा सा ना परेशान हो जाता है, तब इसको थोड़ा संभालना पड़ता है। बाकी तो ये बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरा। और देख रहा था, पूछ रहा था मुझसे कि आप क्या कर रहे हो, ये सामान पे आपने क्यों रखा हुआ है। तो बस यही मैंने कहा आप थोड़ा सा बैठ जाओ, मैं ये काम कर लेती हूँ। मैं उसको थोड़ा सा समझा रही थी।
तो बस वो थोड़ा समझ गया मेरी बात और थोड़ा खेलने चला गया अपनी दादी के पास नीचे। और ये मेरे बहुत पुरानी, ये भी लगभग 12 साल पहले के मेरे जो ये शो प्लांट हैं। और पहले इस तरह के प्लांट्स बहुत चलते थे, मेले वगैरह में मिलते थे, तो तब मैंने लिए थे ये और तब से ही रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, दिल के करीब हो जाती हैं तो उनको फेंकने का मन नहीं करता। और बस उसके बाद साफ़ सफाई के बाद मैं लग गई थी ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बनाने। और फिर फटाफट से मैंने उनके लिए हलवा बनाया। और देखो चैतन्य ना वैसे खेलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो वो थोड़ा लेटा हुआ था। और बच्चों को खाना वाना भी हो गया था रात का, और ये रात का समय था अब। और मैंने सोचा कि जो भी काम बचा हुआ है थोड़ा बहुत वो भी कर लेती हूँ। थोड़ा सा पेंट करना था मुझे, ये भी जो स्टैंड रखा हुआ था पौधों का एक, मैंने कहा इसको भी कर लेती हूँ, जल्दी काम हो जाए, क्योंकि खाने पीने का काम निपट गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो उसको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चैतन्य भी मेरे साथ कि मम्मी मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बच्चे हैं ना तो शरारत तो करेंगे ही, करते ही हैं। और बस फटाफट से मैं इस काम में लगी हुई थी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।